मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज हम फाइल मेन्यू में से वन ड्राइव के ऑप्शन पर बात करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने सेव एज और एक्सपोर्ट को समझा, लेकिन जब हमने सेव ऑप्शन पर क्लिक किया था तो सबसे पहले जो ऊपर हमारे पास ऑप्शन था वो था वन ड्राइव। वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज कैपेसिटी है जो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से असाइन की जाती है और यहाँ हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। इसमें सेव करने का फायदा ये होता है, अगर हमें मल्टीपल जगहों पे काम करना पड़ता है तो हम वन ड्राइव में सेव करके इससे काफी फायदा हासिल कर सकते हैं। अगर हम हर दफा एक ही सिस्टम पे काम करते हैं तो हम अपना डॉक्यूमेंट उसी सिस्टम में सेव कर देते हैं और उसे ओपन करके अपना वर्क कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें मल्टीपल जगहों पे काम करना पड़ता है, वो हम अपने घर में भी अपने कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे होते हैं, अपने ऑफिस में भी, या कहीं हमने अकेडमी वगैरह बना रखी है, हम वहां भी काम कर रहे होते हैं और हमें सेम वर्क 2-3 जगहों पे ओपन करना पड़ता है। उसके लिए हम यूएसबी वगैरह में डाटा कैरी करते हैं, लेकिन अगर हम यूएसबी भूल जाएं तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर हम अगर एक ही सिस्टम पे भी काम कर रहे हैं और किसी वजह से हमारा सिस्टम डैमेज हो जाता है, हमारी हार्ड डैमेज हो जाती है, तो उस सूरत में भी हमारा तमाम डाटा जाया हो जाता है। तो इस तरह से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है उसको हम वन ड्राइव में सेव कर देते हैं ताकि वो डैमेज से बच सके। वन ड्राइव का ऑप्शन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 और 16 के साथ खुद ही अवेलेबल होता है और इसके लिए हमें इसे अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पुराने वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप वन ड्राइव को इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये मेरे पास एक छोटा सा डॉक्यूमेंट मौजूद है और इसे मैं वन ड्राइव में सेव करूंगी। और आप इस बात का ख्याल रखिएगा, आपका डॉक्यूमेंट जितना छोटा होगा वन ड्राइव में उतनी जल्दी सेव होगा और जितना बड़ा होगा सेव होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा डाटा सेम टाइम में वन ड्राइव में अपलोड भी हो रहा होता है और सेव भी हो रहा होता है। मैं यहां से ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो कुछ देर लोडिंग होने के बाद मेरे पास ये स्क्रीन अपीयर होगी। इस वक्त डेस्कटॉप सिलेक्ट है, लेकिन मैं इसे वन ड्राइव में सेव करना चाहती हूँ तो मैं वन ड्राइव सिलेक्ट करूंगी तो ये वन ड्राइव की स्पेस मेरे सामने अवेलेबल होगी। अब मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को नाम दे दूंगी। तो यहाँ जो कुछ ऑलरेडी लिखा है मैं उसे रिमूव करके यहाँ पे माय डॉक्यूमेंट का नाम दे देती हूँ और नीचे है वर्ड डॉक्यूमेंट। ये वर्ड डॉक्यूमेंट है। नीचे हमारे पास काफी सारे ऑप्शन हैं कि आप इसे वर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पे सेव करना चाह रहे हैं या किसी और फॉर्मेट पे। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे वर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पे ही सेव करना चाह रही हूँ और मैं सेव ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो थोड़ी देर के बाद ये ऑप्शन सेव हो जाएगा। आप देखें तो ये हमें वन ड्राइव का निशान नजर आ रहा है और नीचे लिखा हुआ है प्रोसेसिंग चेंज, कि वन ड्राइव में प्रोसेसिंग हो रही है। जैसा कि हमने इस डॉक्यूमेंट को वन ड्राइव में सेव कर दिया और ये वन ड्राइव में सेव हो गया। लेकिन अगर हम इसमें मजीद कुछ चेंजिंग करते हैं तो उस सूरत में हम इसे दोबारा वन ड्राइव में सेव नहीं करेंगे। हम इसे Ctrl+S या अपने फाइल मेन्यू में से सेव की कमांड यूज करेंगे तो वो जो चेंजिंग हम इसमें करेंगे वो सेव हो जाएंगी। मैं इसमें एक और शेप इंसर्ट कर लेती हूँ। मैं ये शेप ले लेती हूँ और इसमें इंसर्ट कर देती हूँ और इसकी रैपिंग को टाइट कर देती हूँ। अब इस पिक्चर को इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करूँ तो ये पिक्चर्स भी वन ड्राइव में सेव हो जाएगी। अब मैं इसे अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दूंगी। क्लोज करने के बाद आप देखें ये डेस्कटॉप पे मेरे पास मौजूद नहीं है। अब इसे अगर वापस मुझे एक्सप्लोर करना हो तो मैं क्या करूंगी, मैं दिस पीसी के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ हमारे पास तमाम ऑप्शन मौजूद हैं जो हमारे सिस्टम में है और हमारे पास वन ड्राइव का ऑप्शन भी मौजूद है। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखिए मेरे पास ये स्पेस अवेलेबल होगी। मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को डबल क्लिक करूं तो आप देखिए मेरे वर्ड का ये डॉक्यूमेंट खुल गया। अब ये मेरा ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव है। ये तो आपने देखा, जैसे ही मैंने वन ड्राइव में सेव करने की कोशिश की है तो मेरे पास मेरी सेविंग स्पेस आ गई है और मैंने सेव कर लिया।
लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम वन ड्राइव में सेव करने की कोशिश करते हैं तो आपको वन ड्राइव में लॉग इन होना पड़ता है। और जब आप फर्स्ट टाइम वन ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें आपसे वो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांगते हैं, और आपको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देकर या मजीद आपका नेम और फोन नंबर जो भी इंफॉर्मेशन वो मांगे वो फिल करने के बाद जब आप नेक्स्ट करते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में लॉग इन हो जाते हैं। और जब एक दफा आप माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में लॉग इन हो जाते हैं तो उसके बाद आपको बार बार लॉग इन होने की जरूरत नहीं होती। आप हर दफा बगैर लॉग इन हुए बाद में आप सेव करते रहते हैं। वन ड्राइव की फैसिलिटी हमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है, और अगर आप वन ड्राइव के ऑप्शन को ज्यादा बेहतर तौर पे यूज करना चाहते हैं और उसके बाद वन ड्राइव में सेव करने के बाद शेयर ऑप्शन को भी यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास हॉटमेल या आउटलुक अकाउंट हो। अगर आपके पास हॉटमेल या आउटलुक अकाउंट नहीं है तो आप जीमेल आईडी से भी वन ड्राइव में लॉग इन हो सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को वन ड्राइव में सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जीमेल आईडी से वन ड्राइव में लॉगिन होते हैं तो आपको शेयर ऑप्शन यूज करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि जब आप वन ड्राइव में लॉगिन हो तो आप कोशिश करें कि आप अपनी हॉटमेल आईडी क्रिएट कर लें, और हॉटमेल और आउटलुक अकाउंट भी बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे आप अपनी जीमेल आईडी बनाते हैं। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको वन ड्राइव को ओपन करके आपका डॉक्यूमेंट दिखाया, आपको दिखाया कि आप वन ड्राइव में सेव कैसे कर सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट को वन ड्राइव से ओपन कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये तो आपने अपने कंप्यूटर पे किया। अगर आप किसी और के कंप्यूटर पे मौजूद होते हैं, अपने किसी फ्रेंड के कंप्यूटर में है, अपने ऑफिस के कंप्यूटर में है, किसी दूसरी लोकेशन पे है और वहां से आप वन ड्राइव में से अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तो क्या करें? उसके लिए आप ब्राउजर्स के जरिए वन ड्राइव में लॉग इन हो सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में वर्कआउट कर सकते हैं। उसके लिए मैं अपने इस सॉफ्टवेयर को बंद कर देती हूँ और बंद करने के बाद मैं क्रोम ब्राउजर ओपन करती हूँ। आप कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं जो आप यूज करते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करते हैं या आप फायरफॉक्स यूज कर सकते हैं या गूगल क्रोम यूज करते हैं। आप जो ब्राउजर भी यूज करते हैं उसके जरिए आप वन ड्राइव में लॉग इन हो सकते हैं। गूगल ब्राउजर ओपन करने के बाद मैं यहां लिखूंगी वन ड्राइव और वन ड्राइव लॉग इन पे क्लिक करूंगी और उसके बाद जो सबसे ऊपर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है साइन इन माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का बॉक्स आता है। अगर तो मेरा ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना हुआ है, मेरा हॉटमेल या आउटलुक अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ वो ईमेल एड्रेस लिखकर नेक्स्ट करूंगी। लेकिन अगर मैं नया अकाउंट बनाना चाहती हूँ तो मैं क्रिएट वन पे क्लिक करूंगी। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ और अपना ईमेल आईडी लिखने के बाद मैं नेक्स्ट करूंगी तो मेरे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें वो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। यहां मैं पासवर्ड लिख दूंगी और पासवर्ड लिखने के बाद अगर तो मैं अपने कंप्यूटर पे साइन इन हो रही हूं या जिस कंप्यूटर पे मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में लॉगिन हो रही हूँ, अपनी वन ड्राइव में लॉगिन हो रही हूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि दोबारा जब मैं इसमें लॉगिन हूँ तो वो मुझसे पासवर्ड और ईमेल एड्रेस ना मांगे बल्कि जैसे ही मैं वन ड्राइव लॉगिन पे क्लिक करूँ तो मेरी वन ड्राइव खुल जाए तो आप कीप मी साइन इन पे क्लिक कर दें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप चाहते हैं कि आप जब भी लॉगिन हो आप पासवर्ड दें तो आप इस बॉक्स में चेक ना लगाएं। बेहतर है आप यहाँ चेक ना लगाएं। उस तरह से कोई दूसरा आपके वन ड्राइव में लॉगिन नहीं हो सकता, कोई दूसरा आपके वन ड्राइव को ओपन नहीं कर सकता। उसके बाद मैं साइन इन पे क्लिक करूंगी और कुछ देर लोडिंग होने के बाद तो आप देखिए माय डॉक्यूमेंट के नाम से अपना जो डॉक्यूमेंट मैंने वन ड्राइव में सेव किया था अपने कंप्यूटर पे उसे मैंने अपने ब्राउजर पे ओपन किया है और इसे मैं कहीं पे भी इसमें लॉगिन होके ओपन कर सकती हूँ। और अगर मैं अपने वन ड्राइव को ओपन करके कोई नई फाइल अपलोड करना चाहती हूँ तो मैं इस अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करके उसको अपलोड कर सकती हूँ। और अगर मैं न्यू पे आऊं तो यहाँ पे मैं न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकती हूँ। अगर मेरा ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट तैयार कर सकती हूँ, एक्सेल वर्कबुक तैयार कर सकती हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वन नोटबुक में एक्सेल सर्वे और प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। इसमें से मैं जिस डॉक्यूमेंट को भी तैयार करना चाहूँ मैं करके उसको किसी के साथ शेयर भी कर सकती हूँ। और अगर मैंने अपने फाइल या फोल्डर को अपलोड करना है
तो मैं इस अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं। फाइल, अगर मैंने कोई एक फाइल अपलोड करनी है तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, और अगर मैं एक से ज्यादा फाइल्स मैंने किसी फोल्डर में रखी हुई हैं और उससे मैं अपलोड करना चाहती हूँ तो मैं फोल्डर पे क्लिक करके इसे अपलोड कर सकती हूँ। इस तरह से वन ड्राइव में अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट को सेव करती हूँ तो मैं इसे किसी भी लोकेशन पे ओपन कर सकती हूँ और कहीं पे भी वर्क कर सकती हूँ। और अगर आप ज्यादा अच्छे से वन ड्राइव को यूज करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप जीमेल आईडी की बजाय हॉटमेल या आउटलुक अकाउंट क्रिएट करें और उससे वन ड्राइव में लॉग इन हो। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।